बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। रजब के महीने में असहाबा कराम ये वजीफ़ा किया करते थे। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। रजब के महीने में आप इसको छोड़ना मत। रजब में ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तमाम वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा है। किसी भी नमाज के बाद एक बार इस वजीफ़े को करने के रूटीन बना लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जो भी आप मांगेंगे सब अता करेंगे, चाहे वो हाजत कितनी ही ज़रूरी ही क्यों ना हो, जो आप चाहते हो कि फ़ौरी तौर पर पूरी हो जाए। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, इतने बरकत महीने की फजीलत से आपकी हाजत भी पूरी होगी और मुश्किल भी आसान होगी। अगर आप ये वजीफ़ा करोगे तो जो भी अल्लाह ताला से मांगोगे वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। रिज़्क़ की तलब है तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा रिज़्क़ आपको अता फ़रमाएगा। आपके ऊपर कोई कर्ज़ है तो अल्लाह के फजलो करम से वो जितना भी कर्ज़ है, चाहे पहाड़ बराबर भी है, तो अल्लाह पाक वो कर्ज़ भी आपका अदा फ़रमा देंगे। और जिस तरह के भी मसाइल हैं, वो तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलात अल्लाह के फजलो करम से ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा नवाज देगा। वो ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। वो ज़ात पत्थर में कीड़ों को भी पाल रही है। तो जितनी भी आपकी टेंशनें हैं, वो ज़ात ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगी। वो कुन फ़यकून का मालिक है। एक वही है जो आपकी मुसीबतों को, जो आपकी परेशानियों को टाल सकता है। एक दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह पाक छोटी तकलीफ़ देखकर इंसान को बड़ी बड़ी तकालीफ से, बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदर से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत करती है तो अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है और अल्लाह पाक हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह पाक बड़ा ही गफूर रहीम है और इसकी जो हिकमतें हैं वो इंसान की समझ से बालातर हैं। इंसान नहीं समझ सकता। अगर कोई छोटी सी आजमाइश आ जाए तो हम इसको लेकर बैठ जाते हैं। बस आप लोग हमेशा अल्लाह पे यकीन रखा करें, अपनी नीयत साफ़ रखें। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इनके तमाम कामों को संवार देता है और जिस काम को रब संवार दे इसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। चाहे लोग आपकी मुखालफत पर उतर आएँ और अल्लाह आपके साथ है तो वो तमाम के तमाम लोग एक रत्ती भर भी आपको नुकसान नहीं कर सकते, आपका नुकसान नहीं कर सकते। इसी तरह जब अल्लाह आपसे नाराज़ होगा तो पूरी दुनिया के लोग, जिसमें आपके दोस्त भी शामिल हों, जिसमें आपके रिश्तेदार भी शामिल हों, वो आपको 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं दे सकते। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, वही ज़ात बादशाह है। इस देने वाले का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। कभी आपने सुना है कि आज परिंदों को रिस्क नहीं मिला, आज जानवरों को जंगलों के अंदर इनको रिस्क नहीं मिला? कभी आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि इसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। इंसान सबसे बड़ा नाशुक्रा है। हम अल्लाह से मांगते ही नहीं, नमाज नहीं पढ़ते, हर तरह की जो बुराई है वो हम में मौजूद है। झूठ हम बोलते हैं, सूद हम खाते हैं, वालिदैन का अदब हम नहीं करते और अगर कोई बेबस है, मजबूर है, तो हम इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह जना हम करते हैं, हर तरह की बुराई वो हम लोगों में मौजूद है। अगर हम सच्चे दिल से अपने अल्लाह से तौबा कर लें, सच्चे दिल से जो भी गुनाह हमसे सरजद हो चुके हैं, इन गुनाहों से तौबा कर लें और पक्की तौबा कर लें, और फिर अल्लाह पाक हमको बहुत ज़्यादा अता फ़रमा देगा। अल्लाह के ख़जाने बड़े ही वसी हैं, तो वो ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। आज का ये जो हमारा वजीफ़ा है, ये रजब का बादशाह वजीफ़ा है। हर तरह की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, हर तरह की टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी और इस वजीफ़े से जो आपको चाहें आप अल्लाह से मांग सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर महीने की अपनी फ़जीलतें और बरकतें रखी हुई हैं और कुछ महीनों को बाकी महीनों पर फजीलत और फ़ोक़ियत हासिल है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी तमाम असहाबा कराम और अंबिया कराम पर फजीलत और फ़ोक़ियत हासिल थी, इसी तरह माह रजब भी एक उनमें से ऐसा महीना है जिसकी फ़जीलतें और बरकतें दिन और रातें जितनी इबादत कर सकते हैं करके गुजार ले। जो अल्लाह ताला से मांग सकते हैं मांग लें। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और आपके हाथ भी कुछ ना आए। तो आए वजीफ़े के जानिब चलते हैं। इसका पूरा तरीक़ेकार क्या है, इस वजीफ़े के लिए जो जो एहतियात हैं वो भी आपने
نوٹ فرما لینی ہے تاکہ آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سب سے پہلے جو چیز ہے، اس وظیفے کی تمام لوگوں کو اجازت ہے۔ اس وظیفے کو جو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ رجب شریف کے مہینے میں آپ نے کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو شروع کر لینا ہے، یعنی کہ اگر کسی نے شروع سے یہ عمل نہیں کیا ابھی سے، آپ نے بس دن میں کسی ایک نماز کے بعد یہ عمل کر لینا ہے۔ جب آپ کو سہولت ہو، آسانی میسر ہو تو آپ نے اس نماز کے بعد یہ عمل کر لینا ہے، لیکن پورے رجب میں آپ نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے جو پہلی احتیاط ہے کہ کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے اور 5 دن لگاتار اس عمل کو کرتے رہنا ہے، اور یہ کرنا بھی رجب شریف کے مہینے میں ہے۔ دوسری جو اس کے لیے احتیاط ہے کہ اگر کسی دن آپ کا ناغہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے وظیفہ شروع کرنا ہوگا۔ وظیفہ نوٹ فرما لیں: سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کسی بھی نماز کے بعد 70 بار اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ ہر جائز حاجت کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی ناجائز کام کے لیے یہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز اس وظیفے کے لیے کہ روزانہ جب یہ وظیفہ آپ کر لیں، شروع میں بھی درود پاک پڑھیں، آخر میں بھی درود پاک پڑھیں، اور روزانہ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بڑا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل آپ کو 5 دن کے لیے بتایا گیا ہے جو مسلسل کرنا ہے، لیکن اگر کوئی اس عمل کو پورا مہینہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی یا مشکل کے لیے آپ کر رہے ہیں، اس میں آسانی نہیں ہوتی، تو یہ عمل آپ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 یا 2 بار کے عمل سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اور تمام میری بہنوں اور بھائیوں، نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا اور کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، اس لیے نمازوں کی پابندی کے ساتھ کیجیے گا۔ اور رجب میں خاص طور پہ اگر کوئی پہلی رجب کا روزہ نہ رکھ سکا ہو تو 3 روزے پورے مہینے میں آپ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں جب آپ کو آسانی میسر ہو۔ بہت ہی برکت اور بہت ہی فضیلت والی راتیں اور دن ہیں، جتنا استغفار کر سکتے ہیں اتنا کیجیے گا۔ روزانہ ہو سکے تو 1 تسبیح لازمی پڑھیں، نہیں تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا پڑھ سکتے ہیں روزانہ کی تعداد میں پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کو راضی کر لے، خوش کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام حاجات قبول کروا لے اور مشکلیں آسان کروا لے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ خود بھی اس عمل کو کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔